आपको जो भी कमिटमेंट करने हैं, नेविगेटर कमिटमेंट से पहले उन शर्तों की जांच करते हैं जो कहीं उनके कमिटमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर दें, उनका कमिटमेंट फेल नहीं हो जाए। वो उन शर्तों की जांच करते हैं और अनुभव के आधार पे जो ड्राइंग होती है उसका मतलब है अंदर की ओर झांकना। ध्यान से सुनो भाई, इधर देखो, जो एक्सपीरियंस से जीवन जिया जाता है उसका मतलब है भीतर की ओर झांकना, और जो आपकी स्थितियों की जांच करने का अर्थ होता है बाहर की ओर देखना। तो कल जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे, उनके कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जो ड्राइंग थी, जो अनुभव के आधार से थे, और कुछ सिचुएशनल थे, कुछ है एक्सपीरियंस, कुछ है सिचुएशनल। इन दोनों चीजों के बारे में आप सक्सेसफुल आदमी से राय ले, बैठ के अपने लीडर से, अपने मैनेजमेंट से, आपको रास्ता और मार्गदर्शन मिलेगा, घबराना नहीं है। लेकिन खुद ही प्रश्न लिख लो, खुद ही उत्तर दो, मेरिट में रह के मस्त सो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बाहर की सिचुएशन क्या है, वहां के हालात क्या हैं, जो भी बाबू भाई ने और राकेश जी ने हालात बताए कि मैंने किस तरीके से एक्टिवा चलाई, किस तरीके के संघर्ष किए, लोग नहीं थे लेकिन फिर भी अपने आप को रॉयल्टी अचीवर बनाया। अंदर के आधार पे, अनुभव के आधार पे ड्राइंग, स्थितियों की जांच के आधार पे बाहर की ओर देखना, इनवर्ड और आउटवर्ड। और कोई भी अच्छा लीडर वर्तमान की परिस्थितियों पे ध्यान दिए बिना एक्शन की योजना नहीं बनाता। अब मैं आपसे कह रहा हूं, पिछले 1 साल हो गया इस मैटर को कि वहां चल के नेविगेट करो, वहां चल के नेविगेट करो। तो अंदर बाहर स्थितियां, वर्तमान, एक्शन, ये किसी ने लिया कि नहीं लिया? लिया ना। अब आपको क्या चाहिए भाई? जब कोई एक मंगल पे पहुंच गया और रास्ता है, चीजें हैं, आपको नेविगेट करना चाहिए। कितने लोगों के मन में ये ज्वलंत इच्छा है, यस सर हम नेविगेट करेंगे। नेविगेट करोगे तो करियर ही नहीं बनेगा। आप सोच रहे हो सिर्फ पैसा आएगा, आपके भीतर एक ऐसा आदमी पैदा होगा जो किसी भी शहर में व्यापार डेवलप कर सकता है। मैं कहता हूं आपको इसके बाद इंदौर की तैयारियां करनी चाहिए, इसके बाद जहां नया शहर ओपनिंग होगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। और फिर आज तो शहर ओपनिंग के लिए संघर्ष हो रहा है। अरे ऐसा बनाओ अपने आप को कि जिन 30 देशों में घूमने की आपकी योजनाएं हैं, उन देशों में गोकुल कृपा की टाउनशिप हो, आप वो देश भी ओपन करके आओ, वो कंट्री ओपन करो। क्योंकि एक रियल नेविगेटर औरों से अधिक देखता है, औरों से दूर तक देखता है, और औरों से, बोलो ना, पहले देखता है भाई। पहले देखो और योजना बनाओ। नेविगेटर सुनते हैं कि दूसरों को क्या कहना है, सुने बिना अगर बोले तो मिस्टेक होगी, जाने बिना बोले तो मिस्टेक होगी। एक रियल नेविगेटर अपने हर कदम को फूंक फूंक के चलता है। आप मेरी 2017 के वीडियोस देखो, 2018 के देखो, 2019 के देखो और 2020 के देखो। इन 4 सालों के वीडियोज में और 20 के बाद के वीडियोज में एक बड़ा चेंज मिलेगा। पहले मेरी बातों में सैंग्विन टेंडेंसी इतनी भयानक थी, अंश तो आज भी है, वो तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि सोच समझ के और विचार करके बोली हुई बातें आपकी विद्वता और आपकी प्रज्ञा को बहुत सावधानी पूर्वक उठाती है भाई। जब आप नेविगेटर बनते चले जाते हो तो आपका एक एक कदम, मुझे 2020 में ये पता चल गया कि सुनो भाई, जनता आपको फॉलो करती है। अगर एक भी आदमी आपको फॉलो करता है, अब आपका कर्तव्य है कि कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे वो आपका फॉलोअर गलत रास्ते पे चला जाए। इसलिए नेविगेटर पहले बोलने से पहले सुनता है, वो सीखता है, वो सुनता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर होने के बावजूद भी आपके खुद के पास सभी सवालों के जवाब नहीं होंगे। यही कारण है कि शीर्ष पायदान के नेविगेटर कई सोर्सेस से अपनी जानकारियों को और अपने नॉलेज को पुख्ता करते हैं, फिर डिलीवर करते हैं। हेलो हेलो, रायता थोड़ी खाया अभी तो, सुबह से कुछ नाश्ता किया? नाश्ता तो किया ना, तो आवाज में उतना दम क्यों नहीं? ओ, आप विचार कर रहे हैं ट्रेन परसों की लेऊं कि कल की लेऊं, ऐसा? सुनो, इस सारी लाइन का मतलब यह है कि एक बार अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी और आपके ऊपर कर्तव्य है, मुझे बाबू भाई की बात बहुत भारी लगी है। ये जो कर्तव्य वाली बात है ना, ये मेरे को दिल तक छूती है, दिल तक छूती है। हर बार जब जब आपको जीवन में अपना कर्तव्य निभाने का मौका मिले, पीछे नहीं हटना, ये ड्यूटी है भाई।
आप तो महाभाग्यशाली हो जो इतनी चर्चाएं चल रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं, इतने ऑप्शन हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी लोग हैं, आपके नीचे भी लोग हैं, तो आप तो बिल्कुल सैंडविच की तरह सुरक्षित हो, नीचे भी है ऊपर भी है। उनका देखो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें ये कोई बताने वाला ही नहीं है यहां वहां जाके कैसे काम होगा। आपके पास तो रेड कारपेट है भैया, नेविगेट करो, नेविगेट करो। और ये नेविगेशन का सिद्धांत कहता है, नेविगेटर्स मेक श्योर देयर कंक्लूजन्स रिप्रेजेंट बोथ फेथ एंड फैक्ट। एक आदमी जो रियल नेविगेटर है, उसका फेथ और फैक्ट दोनों नजदीक होते हैं। नहीं तो कईयों का फेथ इतना अंधानुकरण के साथ होता है कि फैक्ट से उसका संबंध ही नहीं होता है। आपको फेथ भी दिया जा रहा है और आपको फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं कि नहीं। ये एक फेथ था, आज से 1 साल पहले हम मुंबई जाएंगे और वहां बड़ा काम करेंगे। ये मैंने बोला था मई 2023 में, अब मुंबई भी चलेंगे और धमाका करेंगे, बोला था। वो फेथ था, फेथ एक दिन ऐसा होगा, वो फेथ था। लेकिन उस दिन फैक्ट्स नहीं थे। अब फैक्ट्स क्या हैं? अब वास्तविकताएं सामने हैं, धरातल पे है। वहां पे रहना होगा, वहां पे खाना होगा, वहां पे संघर्ष करने होंगे। यहां जो कारों से नहीं उतरते वहां ट्रेनों में गुजरना होगा, वहां बाइक पे चलना होगा, वहां पे वहां की उमस को सहन करना होगा, वहां की बारिश को सहन कर, ये फैक्ट है। और फेथ क्या है? एक दिन मेरा ऐसा भविष्य बनेगा, एक दिन मेरी टीम का ऐसा भविष्य बनेगा। अगर एक बार मेरी टीम ने ये सैनिकपना सीख लिया, आपको पता है जो आप करने जा रहे हो ना, घर छोड़ना, ये कमांडर करता है। कमांडर को यह अनुभव होता है कि घर कैसे छूटा जाता है, संघर्षों में कैसे रहा जाता है, जंगलों में कैसे रहा जाता है। वो कमांडरशिप आप अपनी टीम को अगर सिखा गए तो चाहे धंधा जयपुर हो, चाहे कोई भी शहर में हो, आप नेविगेट कर लोगे। और फेथ के साथ जब फैक्ट मिल जाते हैं, आपकी ग्रोथ होती है। तो निष्कर्ष विश्वास और तथ्यों के ऊपर प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी ग्रोथ 100% होती है।